हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम कार्ड लाइव में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि अब 4 फरवरी को देखिएगा शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है इनका आगाज हो चुका है। लेकिन जैसे ही खेलों का आगाज हुआ होते ही ये खेल विवादों में फंस गए हैं। अब ऐसा क्या कारण रहा है कि विवाद अचानक से इतने बढ़ गए हैं? तो यही सारी बातें आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। अंत तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करता हूं कि आज की वीडियो में मैं आपके सामने क्या क्या बातें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो बताऊंगा आपको कि जो आपका ओलंपिक शीत गेम हो रहे हैं शुरू, इनके आयोजन की प्रमुख बातें, इन ओलंपिक खेलों में कौन कौन से अतिथि शामिल हुए हैं, कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, ओलंपिक खेल विवाद में क्यों आ गए हैं, विवाद की मुख्य वजह क्या है, भारत देश की नाराजगी का कारण क्या है इनसे, भारत देश का प्रतिनिधित्व किसने किया है, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका रुख इन खेलों के प्रति क्या है। तो ये सारी बातें मैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए बात करते हैं बगैर समय खराब किए हुए। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि 4 फरवरी को चीन की राजधानी बीजिंग में शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कर दिया गया है। और बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने राजनीतिक बहिष्कार किया है इन खेलों का, लेकिन चीन देश ने गर्व से वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। और कोरोना महामारी के दौरान टोक्यो ओलंपिक, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, उनके बाद मात्र 6 महीने में ये दूसरा ओलंपिक है जो कि कोरोना वायरस में आयोजित किया जा रहा है। बात कर लेता हूं कि अगर ये इसका उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ है, तो बीजिंग जो है, जो कि शीतकालीन, बीजिंग जो है जो चीन की राजधानी है, वहां पर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। इससे पहले 2008 में ग्रीष्मकालीन खेल हुए थे और अब 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। और ऐसा करने वाला बीजिंग जो है वो विश्व का पहला शहर बन गया है। बात करता हूं कि चीन के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है शी जिनपिंग, और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जिनका नाम है थॉमस बाक, दोनों ने बर्ड नेस्ट राष्ट्रीय स्टेडियम में इनका उद्घाटन समारोह के लिए पहुंचे। और 2008 के ग्रीष्मकालीन खेलों का उद्घाटन भी इसी जगह पर हुआ था, यानी कि बीजिंग में ही हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं बात करता हूं कि अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों के विरोध के बाद भी चीन ने कई वैश्विक नेताओं ने भाग लिया। चीन में अनेक वैश्विक नेता आए थे, लगभग लगभग 32 राजनेता आए थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। अगर हम उल्लेखनीय नाम की बात करें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। यूक्रेन के साथ में अभी अभी आपको पता है कि रूस का और यूक्रेन का विवाद चला है, और इस यूक्रेन की जारी सीमा विवाद के बीच भी पुतिन ने समारोह से एक दिन पहले शी जिनपिंग के साथ में पर्सनल मीटिंग भी कर ली और उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। अब मैं बात करता हूं कि जो ये ओलंपिक गेम हो रहे हैं, शीतकालीन ओलंपिक गेम, इनमें विवाद आया है। और ये विवाद की वजह क्या है, क्या रीजन है? लेकिन ये एक बात नहीं है, अनेक बातें हैं जिस वजह से विवाद में फंस गए हैं। अब बात करता हूं एक एक करके सारी की सारी मुख्य बातों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन। तो सबसे पहले यही बात कही जा रही है कि चीन के कुछ समुदाय है, उनके अनुसार चीन देश ऐसा है जो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने ही देश के कुछ अल्पसंख्यक समुदाय है उनको दबाने का प्रयास चीन कर रहा है, और इसीलिए वे अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो प्रदर्शन करने लगे हैं और वे नो बीजिंग 2022 के नारे लगा रहे हैं। साथ साथ में बायकॉट ओलंपिक, ये भी नारे वो लगा रहे हैं। सड़कों पर वो उतर गए हैं उल्लंघन, मानवाधिकारों का उल्लंघन का हवाला देते हुए। बात करता हूं दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यह है कि सर देखिएगा, सबसे ज्यादा विरोध करने वाला देश है अमेरिका। अमेरिका ने यह कहा कि भाई चीन जो है वो विश्व भर में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार है, और अगर अगर चीन जो है उसने कुछ भी कोरोना के ऊपर खुल करके बात नहीं करी है तो हम चीन का 100% विरोध करते हैं। और इस अमेरिका के बहिष्कार के बाद भी दुनिया भर के 32 नेता आए थे जो कि बीजिंग में एक साथ आकर के उन्होंने इस आरंभिक समारोह में, उद्घाटन समारोह में उन्होंने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से मैं कहूं तो व्लादिमीर पुतिन का नाम मैंने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शामिल हुए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, वे इस समारोह का हिस्सा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से देश
इसके खिलाफ है सबसे पहले अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है कनाडा। यूरोपीय संघ के देशों की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, लुथियानिया, कोसोव के साथ साथ खेलों के राजनीतिक बहिष्कार की उन्होंने घोषणा कर दी है। हालांकि इन देशों के जो एथलीट हैं वो प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए चीन पहुंच गए हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी मंत्री या कोई भी अधिकारी शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से इन देशों ने पूरी तरह से इन खेलों का बहिष्कार किया है। अपने खिलाड़ी जरूर भेजे हैं लेकिन अधिकारियों को वहां पर नहीं भेजा है। अब अगला रीजन देखिएगा, अगला रीजन यह है कि कृत्रिम बर्फ का प्रयोग, क्योंकि ऐसे बहुत से गेम होते हैं जिनमें कि कृत्रिम बर्फ की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि शीतकालीन खेलों के आयोजन के समय भी अधिकतर जो बर्फ है वो कृत्रिम रूप से निर्माण करी जाएगी और इस बर्फ का निर्माण करने के लिए 100 बर्फ जनरेटर मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, साथ साथ में 300 बर्फ बनाने वाली बंदूकों की मदद ली जाएगी। और बर्फ बनाने के लिए एक बात खास तौर से ध्यान रखिएगा कि बहुत अधिक यानी कि अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है और जो जो विरोधी देश हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया कृत्रिम बर्फ जो है वो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, लेकिन चीन ऐसा देश है वो ये कह रहा है कि नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है बल्कि ये तो हमारी उपलब्धि है कि हम इतनी बर्फ का प्रयोग भी कर लेंगे, हम इतनी बर्फ जो है वो भी बना लेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगला रीजन क्या है कि चीन की ही एक टेनिस स्टार है, टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम है पेंग शुआई। अब जो पेंग शुआई है वो अचानक से लापता हो गई है। चीन टेनिस स्टार जो है पेंग शुआई, इनके अचानक से लापता होने के सवाल भी खड़े हो गए हैं अचानक से। और चीन के पूर्व वाइस प्रीमियर झांग गाओली पर यौन हमले का आरोप जो है वो सार्वजनिक रूप से लगाने के बाद वह जो खिलाड़ी है वो लापता हो गई है। विश्व टेनिस संघ की बात करें तो उन्होंने चीन से जवाब लेने के लिए कहा। बाद में चीन और हांगकांग के में सभी टूर्नामेंट जो थे वो निलंबित कर दिए गए, लेकिन 3 बार की ओलंपियन के गायब होने के मामले में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति न केवल अपनी प्रतिक्रिया बल्कि मिली भगत के संदेह जो है वो उनकी जांच परख करने में भी जुटी है। तो ठीक है, ये 3 बार की खिलाड़ी है जो कि विजेता भी रह चुके हैं, ठीक है, ओलंपियन जो 3 बार में ओलंपिक में जा चुकी है, लेकिन ये अचानक से गायब हो गई है। गायब होते ही चीन फिर से विवादों में घिर गया है। अगले रीजन की मैं बात करूं, अगर मैं भारत देश के रीजन की बात करूं कि भारत नाराज क्यों है, क्योंकि हमारे देश का नाराज होना भी इस बात पर लाजमी है। रीजन समझिएगा कि चीन ने भारत को उकसाने वाला काम कर दिया है कि चीन के जो है की फाबाओ उनको खेलों की मशाल रिले में मशाल धारक के रूप में पेश कर दिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है इसके रेजिमेंट कमांडर फाओब है जो कि जून 2020 में जो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी थी उसमें भारतीय सैनिकों के साथ में झड़प हुई थी और उसमें भारतीय सैनिक जो थे वो घायल हो गए थे। अब फाओब की कार्यकारिता में वो कार्य किया गया था, तो अब वही मशाल रिले में हिस्सा लेने के लिए यहां पर आधिकारिक रूप से मीडिया ने सुर्खियां बनाई और इससे भारत ने अपने 100% नाराजगी जाहिर कर दी है। लेकिन भारत के खिलाड़ी भी वहां पर गए हैं। भारतीय खिलाड़ियों के बारे में आगे बात करता हूं कि नई दिल्ली में भारत ने बृहस्पतिवार को यानी कि जो ओलंपिक शुरू हुए थे शुक्रवार को 4 तारीख को, उससे एक दिन पहले घोषणा कर दी कि बीजिंग में भारतीय दूतावास के मामलों के प्रमुख 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। ना तो उद्घाटन समारोह में जाएंगे ना ही समापन समारोह में जाएंगे। क्यों? क्योंकि चीन ने गलवान घाटी झड़प में शामिल सैन्य कमांडर को इस प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिता का मशाल धारक बनाकर भारत का अपमान किया है और उस व्यक्ति का सम्मान किया है। तो इसलिए भारत ने भी इसमें समापन और उद्घाटन समारोह में जाने से मना कर दिया है। बात करता हूं कि भारत के कौन खिलाड़ी गए हैं, क्योंकि कोई भी ओलंपिक खेल होता है तो ध्वजारोहण के लिए ध्वज को लेकर के चलना पड़ता है। उस ध्वज को लेकर के चलने के लिए आगे आगे भारत ने किसको चुना है? तो भारतीय स्कीयर खिलाड़ी है जिनका नाम है आरिफ खान। आरिफ खान जो है वे उद्घाटन समारोह में गए और भारत देश का तिरंगा झंडा जो है उन्होंने फहराया है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, 31 वर्षीय खिलाड़ी हैं और ओलंपिक खेलों में एकमात्र एथलीट खिलाड़ी भी वही शामिल है।
दूसरी बात करता हूं, वे भारत के स्लेलम और ज्वाइंट स्लेलम इवेंट जो है इसमें भारत देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे बात करता हूं, एक और रीजन दिया है, एक और रीजन ये दिया है कि सर कोविड 19 का खतरा भी तो है। अरे सभी पत्रकार, सभी खिलाड़ी, सभी अधिकारी जो हैं इनको हर दिन प्रतिदिन कोविड 19 टेस्ट जो है वो करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर उनको कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं तो 21 दिन के लिए वे क्वारंटाइन रहेंगे। और उनके लिए एक प्रतिबंध और भी लगा दिया गया है कि भैया आप यहां से एक लिमिटेड जगह बना दी गई है, उस जगह के अलावा ना आप बाहर के लोगों से मिलेंगे, ना अन्य लोगों के साथ में जाएंगे बाहर घूमने के लिए। उनके घूमने फिरने पर सब प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल सीमित स्टेडियम उनको दे दिया गया है कि भैया यहां पर आप रहेंगे, यहां पर आपका रहन सहन होगा, यहां पर आपकी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा आपको ना बाहर किसी के पास मिलने जाना है, ना आपने घूमने जाना है। अगला रीजन ये है कि अभी भी चीन के कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि चीन एक ऐसा देश है जिसने कि कोरोना जो है उस पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन फिर भी चीन के वर्तमान में कुछ शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। राजनयिक बहिष्कार के कारण क्या हुआ कि खेलों को कोविड 19 संक्रमण से भी खतरा है। 2 फरवरी की अगर हम बात करें, जो कि ओलंपिक शुरू होने से 2 दिन पहले की बात है, ओलंपिक खेलों के से जुड़े लोग जो थे उनके बीच में 55 लोगों के संक्रमण होने के मामले सामने आए थे। तो इससे ये कहा गया कि 55 लोग अगर कोविड 19 पॉजिटिव है तो फिर भी आप इसको शुरू क्यों कर रहे हैं। और बीजिंग 2022 चिकित्सा विशेष पैनल को यह जानकारी भी दे दी गई थी कि 55 लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव है। अगली बात करता हूं, ये सारे तो मैंने आपको रीजन बता दिए हैं, कोविड जो है वो विवाद में आने के सारे रीजन बताए हैं। अब मैं बात करता हूं कि सर देखिएगा, विश्व में एक बहुत ही सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र का इस पर कहना क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने चीन का पक्ष लेते हुए ये कहा है कि न्याय संगत खेल और एकजुटता जैसी ओलंपिक को चरितार्थ करने वाली गुणवत्ता पूरे खेलों और उससे भी आगे चमकती रहनी चाहिए। मतलब कि खेल जो है, खेल भावना अपने स्थान पर है और देशों के वाद विवाद अपने स्थान पर है। वो कहते हैं कि भैया खेल तो अपनी जगह जारी रखो, अगर हमारे देशों के बीच में मन मुटाव है तो उसको अपने स्थान पर रखो, लेकिन खेलों के प्रति वो मन मुटाव का असर जो है वो खिलाड़ियों पर नहीं पड़ना चाहिए। आगे बात करता हूं मैं कि उद्घाटन समारोह में क्या हुआ है। इन राजनीतिक मुद्दों के साए में भी चीन ने अपने सांस्कृतिक झलक का प्रदर्शन कर दिया कि जो जो आपका उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें चीन ने अपनी सांस्कृतिक झलक का प्रदर्शन कर दिया है। अगर शुभंकर की बात करूं तो बिंग ड्वेन ड्वेन जो कि पांडा है एक, वो इसका शुभंकर है। बात करता हूं आयोजन की, तो 4 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी 2022 तक ये 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल है जिनका आयोजन किया जा रहा है। अनुमानित बजट की अगर मैं बात करूं तो 3.9 अरब डॉलर की बात जो है इसमें अनुमानित खर्चा है। अब की बार बहुत कम खर्चा है। 2008 की बात करूं तो 47 अरब डॉलर खर्चा हुआ था 2008 में, लेकिन अब की बार क्योंकि लिमिटेड सारी चीजें रहेंगी तो लिमिटेड में खर्चा भी लिमिटेड रहेगा। लगभग 3000 खिलाड़ी और 90 से अधिक देशों ने इस इवेंट में भाग लेने के लिए वो आ रहे हैं। सबसे अधिक खिलाड़ी कौन कौन से देशों के हैं? सबसे पहले अमेरिका के सबसे ज्यादा, कनाडा, स्विट्जरलैंड और चीन, चारों देशों के सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं जो कि इसमें भाग ले रहे हैं। बात कर लेता हूं आगे आपसे इस बारे में कि अधिकारियों ने केवल कुछ ही लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति दी है। हालांकि फिर भी स्टेडियम लगभग लगभग भरा हुआ था। टिकट की बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही है, केवल कुछ लोगों को ही खेलों में भाग लेने का जो है निमंत्रण दिया गया है। इसके दौरान क्या हुआ कि जितने भी खिलाड़ी जो दर्शक गए थे उन दर्शकों ने अपने मोबाइल फोन से लाइट जला करके इस समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है। ठीक है। और भारत की ओर से इकलौते एथलीट जिनका नाम क्या है, अल्पाइन स्कीयर खेलने वाले आरिफ खान ने इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। विशाल कोविड बबल जो है वो भी इसमें दिखाया गया। साथ साथ में पैरालंपिक खेलों का आयोजन भी 4 से लेकर के 13 मार्च 2022 तक यानी कि अगले महीने किया जाएगा। आखिरी स्लाइड में मैं बात कर लेता हूं आप सभी से
कि वैसे तो चीन में कोरोना के मामले अभी कम है, लेकिन फिर भी चीन चाहता है कि इतने सारे विवादों के बाद में ये माहौल सुविधाजनक से निपट जाए। अपनी चीन जो है वो अपनी साख को विश्व में बचा करके रख ले, ये चीन के सामने बड़ी चुनौती है। तो देखते हैं कैसा होता है ओलंपिक का समापन समारोह तक, और मैं ऐसे ही आपके सामने वीडियो लेकर के आता रहूंगा। अब एक बात आपने और समझनी है, अगर आपको, क्योंकि फ्री क्लासेस दी जा रही है हमारे एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर, अगर आपको शेड्यूल चाहिए, रिमाइंडर सेट करना है, अपडेट चाहिए, कोर्स से संबंधित कोई बातें जाननी है, या एग्जाम की प्रिपरेशन जाननी है, तो ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ साथ में आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, ताकि आपको हर दिन नए नए पीडीएफ भी मिलते रहें। साथ में आखिरी स्लाइड और चलाता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ऐसी ही वीडियो हर दिन आपको मिलती है। बस आपका काम यह है कि अगर आपको पसंद आई तो पे इट फॉरवर्ड, यानी कि आपको पसंद आई तो आप 3 लोगों को शेयर करेंगे, और उन 3 से कहिए कि भैया अगर आपको भी अच्छी लगी तो वो भी 3 लोगों को शेयर करेंगे। तो इस प्रकार से हम आप लोगों के साथ में ऐसे ही जानकारियों को इकट्ठा करके लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मैं आप सभी से फिर मिलता हूं।